सीएए उनका एक लॉ उन्होंने लागू किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या कहना चाहेंगे उस हवाले से? कोई नॉलेज है सीएए के हवाले से? जितना नॉलेज है उतना बता, तो मेरी ऑडियंस को भी पता है मेरे पास कितना नॉलेज है। ठीक है। देखिए, मैं उस सीए के बारे में जो है ना वो बताना चाहूंगा कि पिछले 1-2 दिनों से मैं उसकी सुन रहा हूँ, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी, पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत से लोग उसके बारे में बोल रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं। बहुत से लोग मैंने देखा बुरा भला कह रहे हैं। देखिए, मैं अपनी गवर्नमेंट से, अपनी हुकूमत से, अपने पाकिस्तानियों से और जो लोग बुरा भला कह रहे हैं मैं इनसे पूछना चाहूंगा। मैं पहले पाकिस्तान को बीच में लेके आता हूँ। देखिए सर, अफगानिस्तान वाले लोग हमारे पास रेफ्यूजी कितने थे? बहुत ज्यादा थे। और उन लोगों को 40 साल, 50 साल, 30 साल हो गए हमारे मुल्क में रहते हुए। इवन के मैं बिजनेस करता हूँ ना विंटर का, जैकेट्स वगैरह का, तो ये पठानों के साथ बिजनेस होता है हमारा। अब वो पठान मुझे बच्चा पता है क्या कह रहा है? बच्चा भी 18-20 साल का बच्चा, वो मुझे कहता है आबिद भाई मेरा क्या कसूर है, मैं इस मुल्क में पैदा हूँ, मैंने अफगानिस्तान देखा भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं अफगानिस्तान है क्या, तो मैं इस मुल्क में पैदा हूँ, हमारी 2 नस्लें इस मुल्क में चल चुकी हुई हैं, यानी कि बच्चों के बच्चे पैदा हुए, फिर उनके बच्चे पैदा हो गए आगे से, अब हमें इस मुल्क से निकाल दिया जा रहा है, हमें नेशनल नहीं किया जा रहा, हमें इज्जत नहीं दी जा रही, हम इधर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे पर जुल्म हो रहा है। अब सीए, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, बिल्कुल नहीं मिल सकती। अब सीए की जो आप बात कर रहे थे, अभी इंडिया पे मैं बाद में आऊंगा, अभी चलते हैं अरब अमारात में। देखिए, आप किसी भी अरब की कंट्री में आप चले जाइए, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो यूएई है, तो आप इन कंट्रीज में चले जाएं, आप जॉब करें, मेहनत करें, 10 साल रहें, 20 साल रहें, 30 साल रहें, 40 साल रहें, सारी जिंदगी रहें, लेकिन वो आपको नेशनल नहीं करेंगे। ये हमारे मुसलमान कंट्रियों की बात बता रहा हूँ। कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो सऊदी अरेबिया में 40-40 साल, 50-50 साल जिन लोगों को हो चुके हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको वो लोग, लेकिन एंड उनका पाकिस्तान है, वो उधर नेशनल नहीं होंगे। अब आप चले जाए इंग्लिश कंट्री में, आप इंग्लिश कंट्री में जाते हैं, उधर 10 साल 20 साल रहते हैं, या आप 1 साल रहते हो, उधर आप उनके लॉ के मुताबिक किसी लड़की से शादी करते हो, और पाकिस्तानी जो इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं ना इधर, पैसों के लिए गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी भी करते हैं सर। उनकी मलिका को जो है ना वो मानते भी हैं, वो उसे लिखा जाता है सारा कुछ। खैर, तो वो उधर जाके लड़कियों से शादी करते हैं नेशनल होने के लिए, फिर चंद साल बाद वो नेशनल होते हैं। उनकी कंट्री, गैर मुस्लिम लोगों की कंट्री, आपको फिर भी नेशनल कर लेती है। अब ये कंट्रीज तो हमारे मुसलमानों की कंट्री है ना, सऊदी अरेबिया या यूएई, आप 50 साल रह लो, वो आपको नेशनल नहीं करेंगे। पाकिस्तान की बात अब मैं पाकिस्तान की भी और इंडिया की मैं बात बता। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो भारत सरकार द्वारा सीए कानून को लागू करने पर पाकिस्तान न्यूज चैनल जहां उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के युवा पाकिस्तानी आबिद जो भारत में हो रही तरक्की से अपनी आवाम को ये समझाते हुए कहते हैं कि जहां पाकिस्तान में अफगानियों को देश से निकाल रहे हैं, उनको पाकिस्तान की नागरिकता नहीं दे रहे हैं, जहां अरब देशों में भी वहां की नागरिकता नहीं मिलती है, चाहे आप सारी जिंदगी वहां नौकरी करते रहें। वहीं भारत सरकार उन लोगों को नागरिकता दे रही है। 2014 से पहले जो लोग भारत में शरणार्थी बनकर आए थे, उनको वो नागरिकता दे रहे हैं, उनको वो सम्मान दे रहे हैं जो वहाँ पर सारे भारतीयों को मिलता है। अब उनका भी आधार कार्ड बनेगा, अब वो वहाँ पर अपना मकान भी बना सकेंगे, वोट भी डाल सकेंगे, सरकारी सुविधाएं भी उनको मिलेगी। तो मुझे ये कानून तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं लोग इसे क्यों बुरा भला करें। वहीं पीएम मोदी की तारीफ करते हुए आबिद बोलते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री एक दिन की भी छुट्टी नहीं करता है, हर क्षण हर पल अपने देश के बारे में सोचता रहता है, तो वहाँ की जनता क्यों नहीं तरक्की करेगी, वो देश तरक्की क्यों नहीं करेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं, वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है। आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। देखिए, एक 2014 मेरे ख्याल से 2014 के से पहले जो लोग इंडिया में एंटर हो चुके थे, चाहे वो किसी भी मजहब से हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो कोई भी हैं, तो उन्हें वो नेशनल कर रहे हैं, उन्हें वो इज्जत दे रहे हैं, उन्हें इस तरह की इज्जत दे रहे हैं कि वो उधर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, वो उधर बिजनेस भी कर सकते हैं, वो उधर कुछ भी नेशनल हो जाएंगे ना, गवर्नमेंट की जॉब भी करेंगे, वो वोट भी डाल सकेंगे जाके, उनका आधार कार्ड बनेगा, जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, आईडी कार्ड होता है ना, ऐसे उधर एक आधार कार्ड होता है। तो देखिए, उनका आधार कार्ड भी बनेगा, उनको इज्जत मिल गई ना, वो वोट भी डालेंगे, वो इंडियन सिटीजनशिप के जो है ना वो मालिक बन जाएंगे, इंडिया के पासपोर्ट उनके हाथ में आ जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से तो अच्छा कानून है, ये बुरा कानून नहीं है। तो ये बुरा लग क्यों रहा है लोगों को, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। ठीक है, मैं इस पे यही कहना चाहूंगा कि भाई कुछ लोगों का, मतलब इंडिया में शायद कुछ लोगों का ये क्लेम है, या ये कहते हैं कि भाई वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी आबादी है वो ज्यादा हो जाएगी, मुसलमान कम हो जाएंगे, इसलिए हम इस लॉ को नहीं मानते। जैसे केजरीवाल ने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान से आप लोगों को बुला के यहाँ पे सिटीजनशिप दे रहे हो,
जबकि यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिल सर रही। मैं एक सर्वे था वो पढ़ रहा था, तो आने वाले 50 सालों में भी ना, अगर मुसलमान हर घर में 10-10 बच्चे भी पैदा करना शुरू कर दे, तो जब भी 80% इंडियन की आबादी होगी, 20% मुसलमानों की आबादी होगी। तो ये ऐसा मुसलमान क्यों सोच रहे हिंदुओं हैं की कि आबादी 80% होगी और मुसलमानों की 20% होगी? तो ये मुसलमान ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हमारी आबादी खत्म हो रही है या ऐसा? भाई साहब मैं मुसलमानों से पूछता हूँ, आपके मुल्क के स्टार हैं शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये मुसलमान है ना, इज्जत मिली हुई है ना, इंडिया के सुपरस्टार हैं कि नहीं है ये लोग? बिजनेसमैन अजीम प्रेम जी। सर वो अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो में बता रहा था कि एक शहर है जहाँ बहुत बड़ा मॉल है, मेरे ख्याल से लखनऊ में वो मॉल है, लखनऊ में, हाँ जी, वो मुसलमान का मॉल है। इस तरह की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है मुसलमानों की इंडिया के बीच में। इन दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें मेरे ख्याल से इंडिया के बीच में मुसलमानों इंडोनेशिया में की, मेरे ख्याल से उसके बाद या सेकंड होगा, मतलब हम जो देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा मस्जिदें इंडिया में मुसलमानों की। तो ऐसा कुछ नहीं है, नस्ल कशी ऐसे नहीं हो जाती भाई साहब, और ना इस तरह नस्ल खत्म होती है। देखिए कोई भी मुल्क होगा, अगर उन्हें लगता है कि हमारे मुल्क में कोई दहशतगर्दी होगी, ठीक है, या हमारे मुल्क में इनलीगल कोई रह रहा है और उसकी वजह से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो सकती है, तो कोई भी मुल्क वो अपनी सेफ साइड बनाएगा। वो अब देखे ना, हमने एक पॉलिसी बनाई कि हम अफगानियों को निकालेंगे, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन बड़ा मसला ये है कि उन्हें निकाल के भी क्या हम हम लॉजिक देते थे कि उनकी वजह से दहशतगर्दी हो रही है, क्या वो रुक गई है? ये एक सवाल है हमारे लिए, और भी बहुत सी चीजें हैं। अच्छा आबिद भाई, मुझे यहाँ पे ये चीज बताएं कि क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से मतलब ऐसा पॉसिबल हो कि जो हम डेली बेस पे इंडिया की अचीवमेंट की बात करते हैं, और मेरे ख्याल से कोई ऐसा दिन जो उनकी अचीवमेंट के बगैर गुजरता है वो इंडिया वाले समझते हैं ये दिन वेस्ट हो गया। इस तरीके से हर फील्ड में, हर फील्ड में वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। वो यकीन कीजिए कि उनका, मुझे लगता है कि वो दिन रात, देखिए हमें रोजाना एक नई चीज सुनने को मिलती है कि इंडिया कभी चांद पे जा रहा है, कभी रॉकेट छोड़ रहा है, कभी कोई नया तजर्बा, कभी इंडिया ने फाइटर जेट बना लिया, कभी इंडिया ने कुछ कर लिया। मतलब रोजाना एक नई चीज सुनने को मिलती है। ये क्यों सुनने को मिलती है? जिस मुल्क का वजीर आजम, उनके 9 या 10 साल पूरे होने वाले, उन 10 सालों में उस मुल्क के वजीर आजम ने छुट्टी ही नहीं की। आप समझिए ना इस चीज को, कि जिस मुल्क के वजीर आजम इतने मेहनती होंगे, तो वो उनके लोग तो अचीवमेंट करेंगे सर, वो तो आगे जाएंगे ही जाएंगे। तो वो देखिए, जो लोग मुहब्बे वतन होते हैं, जो अपने वतन से प्यार करते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं अपने वतन के लिए।